दोस्तों, विज्ञान में तरक्की करते हुए हम इंसान आज चांद पर पहुंच चुके हैं और मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की बात करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 70 सालों में हमने अंतरिक्ष को बहुत गहराई से समझा है और जाना भी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस में अपने लिए दूसरा घर ढूंढने वाले हम इंसान अभी तक अपने पृथ्वी को भी ठीक से नहीं जान सके हैं। जी हाँ, पृथ्वी का 71% हिस्सा जिस समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, उसकी दुनिया आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। अंतरिक्ष में भले ही हम 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य तक पहुंच गए हों, लेकिन अपने समुद्र को हम सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि समुद्र की रहस्यमय दुनिया में आखिर क्या छुपा हुआ है? क्या धरती की तरह ही पानी के नीचे भी कोई दूसरी दुनिया बसती है, या फिर इसके नीचे छिपा है कोई और गहरा राज? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आज आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, समुद्र कितना गहरा है और इसके नीचे क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि धरती पर समुद्र बना कैसे था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी हमेशा से मौजूद नहीं थी। इसका निर्माण भी आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले ही हुआ था। तो ऐसे में कभी ना कभी तो समुद्र के बनने की शुरुआत हुई ही होगी। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी पर समुद्र के बनने की शुरुआत करोड़ों साल पहले हुई थी और इस प्रक्रिया को वाटर डिलीवरी नाम दिया गया है। दरअसल आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी नई बनी थी, तब ये एक बेहद गर्म और पिघला हुआ ग्रह हुआ करती थी, जिसकी सतह पर पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर कुछ समय बाद पृथ्वी पर बर्फ में जमे हुए धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की बारिश होने लगी। ये धूमकेतु व क्षुद्र ग्रह लाखों वर्षों तक पृथ्वी से टकराते रहे और उसके ऊपर गिरते रहे, और इनके गिरने से पृथ्वी पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन गए। अब पृथ्वी क्योंकि बहुत गर्म थी, ये बर्फीले धूमकेतु पिघलने लगे और इस तरह धीरे धीरे करके पृथ्वी पर बने इन गड्ढों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। लेकिन ये पानी महासागरों को बनाने के लिए काफी नहीं था। ऐसे में समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई, इसके वायुमंडल के अंदर भाप के रूप में मौजूद पानी गाढ़ा होकर लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो गया, और इस तरह लाखों वर्षों तक बारिश के रूप में बरसे हुए इस पानी ने पृथ्वी पर समुद्रों और महासागरों का निर्माण किया। आज की बात करें तो पृथ्वी पर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को सबसे बड़ा और गहरा महासागर माना जाता है। इस महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है। इसके अंदाजे के लिए बता दें कि ये इतनी गहराई है कि इसमें एक के ऊपर एक 4 बुर्ज खलीफा खड़ी हो सकती है, और फिर इसमें आधे बुर्ज खलीफा जितनी जगह बाकी रह जाएगी। और ये हमने एवरेज डेप्थ की बात की है। अगर इस महासागर के सबसे गहरे पॉइंट मरियाना ट्रेंच की बात करें तो तकरीबन 11,000 मीटर 11 किलोमीटर ये गहरा है, और इसके अंदर 4 या 5 नहीं बल्कि एक के ऊपर एक 13 बुर्ज खलीफा खड़ी हो सकती है, और उसके बाद भी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी आराम से खड़ी हो सके। ये इतनी ज्यादा गहरी है, यहाँ सूरज की किरण का एक कतरा भी नहीं पहुंच पाता है। यानी करोड़ों वर्ष पहले जब से समुद्र का निर्माण हुआ है, तभी से इस जगह पर अंधेरा है। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जहां का प्रेशर 7144 किलोग्राम प्रति वर्ग इंच है। इसका मतलब है कि अगर आप इस जगह पर खड़े हो जाएं तो आपके शरीर के हर 1 इंच हिस्से पर 7144 किलो वजन का प्रेशर होगा, या यूं कहें कि हर इंच पर 7 टन वजन जितना दबाव पड़ेगा। यानी अगर यहाँ किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए तो उसके क्रश होने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। यही वजह है कि इंसान सिर्फ एक बेहद स्पेशल किस्म की सबमरीन के जरिए ही समुद्र के इस हिस्से में जा सकते हैं, और उस सबमरीन को बनाने में भी एक बाल बराबर की भी अगर गलती रह गई तो वही हाल होगा जो कुछ महीने पहले ओशियन गेट सबमरीन के साथ हुआ था। हैरानी की बात यह है कि इतना जबरदस्त प्रेशर, अंधेरा, इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद समुद्र की इस गहराई में भी कई तरह के जीव रहते हैं, और ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है।
इन जीवों में एम्फीपोड्स, स्नेल फिश और इसके साथ साथ माइक्रोब्स शामिल हैं। अब ये जीव इस जबरदस्त प्रेशर को किस तरह झेल लेते हैं, यह वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, समुद्र की इस विशाल काय दुनिया में अनगिनत किस्म के जीव रहते हैं। इन सभी जीवों को देखना और समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। अभी तक एक्सप्लोर किए गए समुद्री जीवन में 5% हिस्से में ही हम इतने अलग अलग तरह के जीव देख चुके हैं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। सिर्फ मछलियों की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक अब तक इसकी 33,000 अलग अलग प्रजातियां खोज चुके हैं। सोचिए, सिर्फ 5% हिस्से में हमें इतना कुछ मिल चुका है, तो बाकी के हिस्से में क्या क्या मिल सकता है। समुद्र में एक तिनके जितने छोटे जीव से लेकर 30 हाथियों के वजन वाली ब्लू व्हेल मछली तक हर तरह के जीव मौजूद हैं। इनमें बहुत से जीव तो ऐसे भी हैं जिन्हें हम इंसानों के लिए सीधा अपनी आंखों से देख पाना मुमकिन ही नहीं है। साथ ही इन जीव जंतुओं के अलावा समुद्र में विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे और वनस्पति भी मौजूद हैं, जिससे पृथ्वी को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि पृथ्वी के सिर्फ 29% जमीनी हिस्से में अगर जीवन इस तरह पनप सकता है कि इस पर हम इंसानों की एक अलग दुनिया बस चुकी है, तो फिर बाकी के 71% समुद्री हिस्से में क्या इस तरह की कोई और दुनिया नहीं हो सकती है? हालांकि वैज्ञानिकों को ऐसा होने के कोई साक्ष्य अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन इस तरह की संभावनाओं से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र के असीम गहराइयों में ऐसे ऐसे खतरनाक और विशालकाय जीवों व मछलियों का निवास है जो पलक झपकते ही हम इंसानों को निपटा सकते हैं। ऐसी एक जीव क्रैकन का संदर्भ हमें अलग अलग प्राचीन किस्से कहानियों और कॉन्स्पिरेसी थियरीज में देखने को मिलता है। दंत कथाओं के अनुसार क्रैकन एक ऐसा विशाल और ताकतवर समुद्री दानव है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी जीव नहीं कर सकता। ये देखने में एक विशाल काय ऑक्टोपस या फिर एक जायंट स्क्विड के जैसा लगता है, जो अपने कई सारे उपांगों की मदद से शिकार को दबोचता है। क्रैकन को कई सारी फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है, जिसमें मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का नाम भी शामिल है। हालांकि इस समुद्री दानव के सच में समुद्र के अंदर मौजूद होने का सबूत वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं मिला है। क्रैकन के अलावा कुछ वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में मेगालोडन शार्क के मौजूद होने की संभावना भी जताते हैं। खासतौर से चैलेंजर डीप गहराई में इस तरह की मछलियां मौजूद होने की बात कही जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेगालोडन एक विशालकाय शार्क मछली हुआ करती थी, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह समुद्र से 26 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। समुद्र में मिले अवशेषों के अनुसार यह बात साबित हो चुकी है कि विशालकाय शार्क 100 फीट तक लंबी हुआ करती थी, जबकि आज के समय में मौजूद समुद्र की सबसे बड़ी शार्क कही जाने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क भी सिर्फ 20 फीट तक ही लंबी हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेगालोडन शार्क कितनी ज्यादा विशाल, ताकतवर और खतरनाक हुआ करती थी। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि समुद्र अंदर सिर्फ अलग अलग तरह के जीव ही नहीं, जंतु ही नहीं, बल्कि कई रहस्य गुफाएं और ज्वालामुखी भी छुपाए बैठा है, और इनमें से कई ज्वालामुखियां तो सक्रिय भी हैं। इन्हीं सक्रिय ज्वालामुखियों के अंदर से निकलने वाला लावा समुद्र के अंदर नई नई गुफाओं का निर्माण करता है। आज एक्सट्रीम एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटक गोता लगाकर इस तरह की गुफाओं को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो ये समुद्री ज्वालामुखी जलीय जीवन को बढ़ावा देने का काम करते हैं, लेकिन कई बार इनमें इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है कि इनकी वजह से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठकर सुनामी का रूप ले लेती हैं, और फिर सुनामी से जो तबाही होती है वो तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों, जिस तरह से अंतरिक्ष की कई सारी चीजें अनसुलझी गुत्थी हैं, ठीक वैसे ही समुद्र की दुनिया में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, और हम इंसान इन रहस्यों को कब उजागर कर पाएंगे, इस पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। वैसे आपको समुद्र से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करती है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।